देखिए, हमने आपको बताया कि हिंदी कक्षा 10 की किताब में आपके लेखक का नाम क्या है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी। और इनके द्वारा जो कविता लिखी गई है, पाठ लिखा गया है, उस पाठ का नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की क्या अभिलाषा है बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपको दिखाया गया है और ये आपके यूपी बोर्ड परीक्षा में आने की ज्यादा उम्मीद है। क्या कहता है पुष्प, उसकी अभिलाषा क्या है? चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाती पर इठलाऊं, और मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर अनेक। उसकी अभिलाषा है, कहता है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गूथा जाऊं, मेरी ये इच्छा नहीं है कि किसी देवता की पुत्री के गहनों में गूथ करके या मेरे पुष्पों से किसी देवता की पुत्री के आभूषण बने अर्थात गहना बने, ये मेरी इच्छा नहीं। और मैं ये सोचूं अरे भैया मैं तो एक देवता की पुत्री के गले में पड़ा हूं और मैं अपने लिए घमंड महसूस करूं, नहीं। क्या इच्छा है पुष्प की? कि चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है कहीं एक नायक नायिका का विवाह हो रहा हो, बेटा बेटी का विवाह हो रहा हो, वर और वधू जब स्वयंवर होता है तो वधू वर के और वर वधू के गले में पुष्प की माला डालते हैं, जिसे जयमाला कहते हैं। ये भी पुष्प कहता है मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरी चाह नहीं है कि मैं अपने लिए इतना भाग्यशाली समझूं कि एक नायक और नायिका के गले में एक दूसरे के द्वारा डाला जाऊं। आगे क्या कहता है पुष्प? चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, हे हर, हे भगवान, मेरी ये इच्छा भी नहीं है कोई सम्राट, कोई महान व्यक्ति जिसकी डेथ हो जाए और उसके सब पर डाल करके लोग उसके लिए नमन करें और साथ साथ मुझे नमन करें और मैं अपने लिए भाग्यशाली समझूं क्योंकि ताकि मुझे सब नमन कर रहे हैं, ये भी मेरी इच्छा नहीं है। और चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मेरी ये भी इच्छा नहीं है किसी देवी देवता के गले में मैं माला बना करके डाला जाऊं और मैं अपने भाग्य पर बड़ा इठलाऊं, बड़ा घमंड करूं, ये भी मेरे मन की बात, मेरी इच्छा नहीं है। मैंने क्या कहा कि घमंड हमेशा व्यक्ति को सबसे, किसी के पतन का पहला कारण है तो वो क्या है? घमंड। रामायण में केवल दो ही पात्र मैन थे, एक तरफ रावण और एक तरफ राम। रावण बड़ा बलशाली था, बड़ा बुद्धिमान था, लेकिन रावण के अंदर घमंड था और राम के अंदर क्या था? सहनशीलता थी, करुणा थी और तमाम बड़े जबकि पराक्रमी थे, तीनों लोगों के स्वामी थे। जब उनका स्वयंवर हुआ वहां 10,000 राजा बैठे हुए थे, हमारे वेदों में ऐसा कहा गया है। 10,000 राजा जब धनुष भंग करने के लिए चले, आप रामायण में कभी देखे होंगे तो दंड बैठने लगा करके जा रहे थे, बड़ा इठला करके, मैं अभी जाऊंगा धनुष भंग कर दूंगा और सीता के साथ अपना विवाह कर लूंगा। सब परास्त हो गए। वहां पर बैठे थे रावण और बानासुर। एक लाइन है, मैंने आपको पढ़ाई भी थी कि रामन बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने और बानासुर ने डर के मारे तो उस धनुष बाण को छुआ तक नहीं। लेकिन जब बारी राम की आई, वहां उनके गुरुजी बैठे थे विश्वामित्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण बैठे थे, और राम कैसे चले? सही जही चले सकल जग स्वामी, मस्त मंजुबर कुंजर गामी। कैसे चले? बड़े मस्ती से, बड़े आराम से,
कोई घमंड नहीं, बिल्कुल साधारण। जो महापुरुष होते हैं वो दिखावा नहीं करते, वो काम करते हैं। क्या करते हैं? काम करते हैं। टीचर वही है जो फालतू बातें ना करे, बच्चों के अंदर उत्तेजना पैदा ना करे, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार पैदा करे और अच्छी शिक्षा देने का काम करे। बहुत से टीचर है यूट्यूब पर उल्टी सीधी बातें लिखते रहते हैं। मैंने आज तक बहुत से टीचर ऐसे जिनकी मोबाइल पर बच्चों वीडियो ही नहीं देखी, क्या पढ़ाते हैं और अपने लिए कहते हैं हम बहुत बड़े हैं। अरे भाई, वीडियो बनाओ, उसको सामने दिखाओ ताकि दूसरे बच्चे को लाभ मिले। और बहुत से महा विद्वान पढ़े, मैं हिंदी का कोई ज़्यादा योग्य तो नहीं हूँ, मेरे से बड़े बड़े विद्वान लोग पढ़े हैं, मैं तो उनकी चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए अच्छे से प्रयास करता हूँ। क्या करते हैं आगे? पुष्प क्या कहता है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली मुझे तू तोड़ लेना। और क्या करना? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, उस रास्ते पे मुझे फेंक देना, कोई ज्यादा मेरा यूज मत करना, तोड़ना और उस रास्ते पर फेंक देना। कौन से रास्ते पर? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जामे वीर अनेक। इस मातृभूमि के कारण, इसकी रक्षा के कारण जो वीर जवान हमारे भारत के अपना शीश चढ़ाने के लिए जा रहे हो, माता अपने भारत माता की रक्षा के लिए जा रहे हो, ऐसे रास्ते पर मुझे डाल देना, मैं उनके पैरों से कुचल जाऊंगा और अपने लिए धन्यवाद समझूंगा। अर्थात पुष्प हमको ये शिक्षा देता है इस पाठ के माध्यम से कि हमें राष्ट्र के लिए समर्पित रहना चाहिए। किसके लिए समर्पित रहना चाहिए? राष्ट्र के लिए। किसके लिए रहना चाहिए समर्पित? समझ में आ रहा है?